ओम शांति। एक बार ओम की ध्वनि से आज आरंभ करेंगे। किसको आती है ओम की ध्वनि करना? कोई कर आता है? ओम की ध्वनि करना आता है? यज्ञ की शुरुआत में बाबा ओम की ध्वनि लगवाते थे तो नाम पड़ गया ओम मंडले। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, और ये बैटरी हमारी निरंतर चार्ज होनी चाहिए। कल की मुरली थी योग का बल, और योग का बल हम जमा करते हैं जब योग युक्त है। ऐसे ही बैटरी चार्ज करना अर्थात ये नहीं अब मैंने बैटरी चार्ज कर ली अब इसको यूज कर लो उसके बाद फिर बैटरी चार्ज कर लेंगे, नहीं। ये चीज हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो मीठे बाबा ने आज हमें निरंतर बैटरी चार्ज करते रहे इसके लिए ताकीद की है। दूसरी बात आज की मुरली में है कि बच्चे तुम हो सत्य बाप के सत्य बच्चे, सच्चाई के पथ पर चलने वाले। क्या कारण है? जो परीक्षा सत्यता की होती है, झूठ की परीक्षा नहीं होती। सत्य को ही डावाडोल करने की कोशिश करते हैं, झूठ को नहीं। क्या कारण? अंजलि बहन क्या कारण है? मैं सोच रही थी कि कलयुग की दुनिया में सब तरफ नकली, आर्टिफिशियल, तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सच्चा भी हो सकता है। सारी दुनिया धर्म ग्लानि का चिन्ह है। सारी दुनिया जब एक जैसे, तो ये कैसे ऐसे हो सकते हैं? जैसे अपने बाबा के बच्चों के लिए कहते हैं ना, अरे सारी दुनिया जो है उसने गृहस्थी चलते हैं और ये अपन को कहते हैं हम पवित्र हैं, तो विश्वास नहीं करते हैं ना। ऐसे ही कलयुग में धर्म ग्लानि का एक चिन्ह ये है कि व्यक्ति कर्मनिष्ठ हो, मूल्य निष्ठ हो, अनुशासन निष्ठ हो, मर्यादा निष्ठ हो, कर्तव्य निष्ठ हो, धर्म निष्ठ हो। उस पर विश्वास ही नहीं करते कि व्यक्ति ऐसे भी कोई हो सकते हैं। सिद्धू भाई ठीक कह रहे हो? कलयुगी दुनिया में
नोबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, लोग विश्वास ही नहीं करते। इसलिए सत्य को ही परीक्षा देनी पड़ती है, झूठ को परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही उसी खाते का। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने परीक्षाएं आती हैं, परंतु ये भी कहा गया है सच की नाव डोलती है परंतु डूबती नहीं है। झूठ की नाव डोलती नहीं है। फिर सोने को ही तपाया जाता है, सोने को ही तपाया जाता है, काठ को थोड़ी तपाया जाता है। जितना सोना तपेगा उतना शुद्ध होगा। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये बात समझाई। सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि सिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी भी डूबती नहीं, डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक ही हड्डी है। आज कितने विघ्न डाले परंतु फिर भी उनको आखिर में तो यहीं आना है। बाबा कहते हड्डी एक है, यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, लौट के यहीं आएंगे। धारणा, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भाव। जो बाप दादा के सिक्के लदे लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। ताली बजाओ भाई, हाँ? ताली, कितना अच्छा वरदान है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत ही नहीं है वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। स्लोगन, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो,
आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, हमारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े और कोई अपने को भगवान कहते हैं। पहचान नहीं, परख नहीं है। हाँ ठीक है। आज जो विघ्न डालते कल क्या समझेंगे? सदगति का रास्ता यही है, हट्टी एक ही है। पढ़ाई को आज बाबा ने क्या कहा? कमाई। सबसे कड़ा थप्पड़ कौन सा है? किन बातों की चेकिंग करनी है? कितना हम बाबा को याद करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते। बादशाही स्थापन करने का आधार क्या है? याद और ज्ञान। सदा किस स्मृति में रहना है? हमने कल्प 84 का चक्कर लगाया है, इस संगम में फिर वापस जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, नई दुनिया में जाना है। बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी आत्माओं की विशेषता, सर्व विघ्नों से सेफ, माया पर विजयी। पहाड़ जैसी आत्माएं, पहाड़ जैसी समस्याएं क्या लगेंगी? प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए क्या चाहिए? संतुष्टता। विकर्म करने से क्या होता है? हार खा लेते हैं। रात से वैराग्य होने से दिन शुरू होता है। बाप को भूलने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लगता है। ज्ञान में याद का जौहर ना होने से ताकत नहीं रहेगी। अभी धारणा क्या करनी है? बहुत सारी बातें, 17 बातें। बैचेस का कदर रखना है। सबने बैच लगाया? सबने लगाया बैच? जिन्होंने नहीं लगाया उनको बाबा ने आज पकड़ा। कोई विकर्म नहीं करना, आत्म अभिमानी बनना है, कुल कलंकित नहीं बनना, एक बाप से लव रखना है, कभी विकार में नहीं जाना, किसी को थप्पड़ नहीं लगाना, सबको सुख का रास्ता बताना, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनना, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना, कभी किसी को दुख नहीं देना, रात को भूल दिन को याद करना, याद की यात्रा को पावरफुल बनाना, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनना, देवी देवताओं के पुजारियों को समझाना, इस कब्रिस्तानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज। ठीक है।